छत्तीसगढ़ में हाल ही में राजनीति और धर्म आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे हैं। और इस आरोप के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनकी धर्म पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना दास महंत। महंत दंपति ने सीधा सनातनी धर्म गुरुओं को फर्जी और बीजेपी का एजेंट करार दिया है। क्या है पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ विवाद, जानते हैं विस्तार से। वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। अब एक ही चीज को बार बार बोलना क्या करें, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कर्म की आड़ में होना चाहिए। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सेवा के भाव में रहें, ज्यादा बेहतर है। मैं चिरमिरी तो जा ही नहीं रही हूँ भैया। मैं यहाँ से जाऊँगी बैकुंठपुर, वहाँ से जाऊँगी सूरजपुर, जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार करने के लिए। और उसके बाद जो दीपका में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार करें, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। मैं कर्म को धर्म मानती हूँ। एक तरफ है चरणदास महंत तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में राम कथा का विशाल आयोजन चल रहा है, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य कथा सुनाने पहुंचे हैं। हजारों श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ये धार्मिक आयोजन सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि यहां से उठी बात अब सीधे राजनीति के अखाड़े तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक है और भाजपा का प्रचार करने आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं उन्हें जगत गुरु नहीं मानता हूं और ना गांव का गुरु मानता हूं। नहीं जाएंगे। वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। चाहे तो दिखा दीजिए और सुना दीजिए। महंत यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ऐसे आयोजनों से दूरी बनाने की सलाह दे डाली और फिर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई कथावाचकों को और बाबाओं को फर्जी तक कह दिया। अब सोचिए, जब विपक्ष का इतना बड़ा नेता सीधे संत समाज पर सवाल उठाए तो जवाब आना तो तय था। रामकथा के मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, चरणदास महंत मेरा पूरा परीक्षण कर ले, मैं हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। उन्होंने जगत गुरु बनने की प्रक्रिया तक समझाई और कहा कि इसके लिए 3 बड़े ग्रंथों पर भाष्य लिखना पड़ता है और अखाड़ों की मान्यता जरूरी होती है। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। रामभद्राचार्य ने मंच से राम जन्मभूमि आंदोलन, कांग्रेस गोलीकांड और यहां तक कि देश विभाजन जैसे मुद्दों पर भी बयान दिए। उन्होंने कहा, जो राम से प्रेम करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, परंतु यदि कोई मेरे जगत गुरुत्व को चैलेंज करेगा तो मुझे स्वीकार नहीं। आज मैंने एक वीडियो सुना छत्तीसगढ़ के प्रतिपक्ष नेता मेरे प्रिय निंदक चरणदास महंत जी का। उन्होंने मेरे लिए ये कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य तो भाजपा के प्रचारक हैं। मैं उनको अब खुली चुनौती दे रहा हूँ, यदि उनमें नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगत गुरुत्व का वो पूर्ण परीक्षण कर लें। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक मंचों से राजनीतिक बयान देना सही है? क्या कथा मंच अब आध्यात्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा होते जा रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने भी देखा होगा कि कई बड़े संत, कथावाचक और धर्मगुरु खुलकर चुनाव, सरकार, विपक्ष और राजनीतिक दलों पर बयान देते नजर आए हैं। और यही वजह है कि अब धार्मिक आयोजनों की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। एक वर्ग कह रहा है कि संत समाज को राष्ट्र और धर्म पर बोलने का पूरा अधिकार है, तो वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि धर्म के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक जवाब देने या किसी पार्टी के समर्थन में नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा बयान आया सांसद ज्योत्सना महंत का। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब एक ही चीज को बार बार बोलना क्या करें, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कर्म की आड़ में होना चाहिए। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सेवा के भाव में रहें, ज्यादा बेहतर। अब सोशल मीडिया पर भी लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग रामभद्राचार्य को सनातन की आवाज बता रहे हैं तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कथा मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार और प्रति उत्तर के लिए होना चाहिए।
यानी चिरमिरी की राम कथा अब सिर्फ कथा नहीं रही, ये धर्म बानम राजनीति और आस्था भानम प्रचार की बहस में बदल चुकी है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या संतों को राजनीति पर खुलकर बोलना चाहिए या फिर धार्मिक मंचों को सिर्फ धर्म और समाज तक सीमित रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, छोटी बड़ी हर छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।